आप सभी को पता है कि आज संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस में मैं यहाँ से रास्ता से गुजर रहा था तो मुझे ये वॉल में जो है एक या चैम्बर दिखाई दिया है। ये आप देख सकते हैं, लर्नेड माइंड्स एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट्स। तो आज का दिन जो है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जब एडवोकेट की बात करते हैं या फिर कोई नागरिक की बात करते हैं तो आज के डेट को हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि संविधान दिवस है। और ये भी खबर मिला है कि भारत सरकार के तरफ से इस बार जो है 75th जो है हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया है कि इस बार का जो संविधान दिवस को जो है संविधान का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। तो अभी यहाँ पर ये जानना होगा कि हमारे नागरिक को अपना संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है उसको कितना आप इस्तेमाल कर पा रहा है, या फिर संविधान में क्या कानून लिखा हुआ है, नागरिक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग जब अधिकार की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा अधिकार दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ अंदर जा करके ये लर्नेड जो माइंड्स कोई एडवोकेट का है उधर जा करके हम लोग देखते हैं कि एडवोकेट है कि नहीं। अगर होता है तो मैं छोटा सा इंटरव्यू लूँगा कि आज संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देता हूँ। चैम्बर ये है, हम लोग जाके देखते हैं सर कोई है क्या देख के, उसके बाद सर से थोड़ा सा हम लोग आज का संविधान दिवस में हम लोग थोड़ा सा सर को हम लोग बात करते हैं कि वो इंटरव्यू देना चाहते हैं कि नहीं, एक बार हम पूछ लेते हैं। ओह, मैं कम सर, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज विजिट। सर सबसे पहले आपको शुभकामनाएं मेरे तरफ से, क्योंकि आज संविधान दिवस है। सेम टू यू। थैंक यू। तो सर मैं चाह रहा था आपको थोड़ा सा आज मतलब संविधान दिवस है जिसको सरकार की तरफ से मतलब सर ये कहा जा रहा है कि मतलब संविधान का अमृत महोत्सव। जी जी। इस मौके पे मतलब थोड़ा सा आपसे मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ ताकि पब्लिक को कुछ संविधान के बारे में कुछ पता चले। जी जी। तो इट विल बी माय प्लेजर। हाँ, ले सकते हैं ना सर? श्योर सर। थैंक यू सर। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है आज संविधान दिवस है। संविधान जो कि हमें अधिकार देता है और संविधान जो कि हमारे सब कानून को निर्धारित करता है। और आप सभी को यह भी पता है कि देश की संविधान की जब बात की जाती है ना, तो सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, उसके बाद मीडिया, फोर्थ पिलर की हम लोग बात करते हैं। तो आज इस खुशी में हम यहाँ से मतलब आप सभी को पता, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आज संविधान दिवस है तो मुझे कहीं जा करके आप सभी तक कुछ खबर पहुंचाया जाना चाहिए कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और आज के डेट में क्या संविधान ने जिस प्रकार से नागरिक को जो हक दे के रखा हुआ है कि उसे आज के डेट में सही से पालन किया जा रहा है क्या, इसको जानना जरूरी है। हालांकि आपको बता दूं देश भर में इस बार जो है 75 जो है संविधान दिवस मना रहा है, जिसे भारत सरकार जो है संविधान अमृत महोत्सव के तहत जो है बहुत खूबसूरत तरीके से आज मना रहा है। हमारे साथ एक एडवोकेट सर बैठे हैं, उनसे हम लोग सीधा जानकारी लेते हैं, उनसे हम लोग जानते हैं कि संविधान में कौन कौन सा कानून दिया हुआ है जो नागरिक को सुरक्षा या फिर रक्षा करता है। सर मैं सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अरुण भूमि जो है आज हमारे यहाँ आए और इस संविधान के ऊपर में जो है कि आप अपने दर्शकों को संविधान के का बात जो लिखा गया है, संविधान हमें क्या देता है जी, इसमें कौन सा राइट्स सिटीजन्स को दिया गया है जी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को जी आपके माध्यम से 75th ईयर्स ऑफ संविधान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल सर, मैं जैसे आप सभी को बधाई दिया और मैं भी टीम अरुण भूमि की ओर से तमाम देशवासियों के संविधान दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। लेकिन सर मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि आपका नाम और आप कहाँ से होते हो सर? जी, माय नेम इज एडवोकेट मुकेश प्रसाद जी। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम जोनाई जी, असम जी, बट आई एम स्टेइंग हियर इन अरुणाचल प्रदेश सिंस लास्ट 7 years। तो सर से हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन मैं दर्शक से अपील करूंगा कि आज इस खबर को आपको देखना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि हम
संविधान दिवस को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है, जो कि भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है। और आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आपको ये भी जानकारी लेना चाहिए कि संविधान में हमें जनता को, नागरिक को कौन कौन सा हक दिया हुआ है और संविधान कब फॉर्म किया गया था और संविधान को बनाने में किन किन महापुरुषों का हाथ है, इनके बारे में आपको जानना है। तो सर से मेरा सीधा सवाल ये है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने रेज किया है, जो है कि हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इसके पीछे अगर इसका इतिहास अगर हम देखें जी, तो जो है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। जी, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, तैयार था, पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जी, जी, तो इसीलिए बहुत लोगों के अंदर ये सवाल रहता है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया है, जी, तो फिर हम इसको 26 जनवरी को संविधान दिवस ना मनाते हुए हम 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? जी, तो इसका यही कारण है। मैं विवरण में आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इसका इतिहास जो है 19 दिसंबर 1929 को एक लाहौर सेशन हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए डिक्लेरेशन किया था। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण आज़ादी हमें चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए, इस बात का उल्लेख किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और इस चीज को पब्लिक किया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को कि भारत जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना है। और जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो फिर जो है संविधान, हमारा देश किस तरह से चलेगा, कैसे चलेगा, हम स्टेट को कैसे रेगुलेट करेंगे, सेंटर से कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, यूनियन में बैठे मिनिस्टर्स स्टेट को कैसे रेगुलेट करेंगे, स्टेट वाले अपने नागरिक को कैसे रेगुलेट करेंगे, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो उसके ऊपर जो है संविधान बनाने का कार्य शुरू होता है। और संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार रहता है। पर हमारा जो है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से था, जो कि 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया गया था, वही एक वजह है क्यों से कि वो हमारा जो है नींव है, आज़ादी का नींव रखा गया था 26 जनवरी 1930 को। तो उस नींव को महत्व देते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने, सभी ने ये फैसला किया कि हमारा जो संविधान है हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, नॉट इन 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान एडॉप्ट किया गया और हम एडॉप्शन वाले डेट में ही संविधान दिवस मनाते हैं। जी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ों को जानना जरूरी है। और हम लोग बोलते हैं कि संविधान बोलते हैं, तो संविधान को बनाने में कितने लोगों का हाथ रहा होगा और इसको बनाने में कितना लोगों को तकलीफ झेलना पड़ा होगा। सर ने जैसे बताया कि ये जो है, और जब लाहौर जब पूर्ण स्वराज की जब कांग्रेस ने डिमांड किया था, जो अमृत सर ने जैसे बताया, क्योंकि हम जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को अच्छा से पता है। हालांकि जो हमारा कोशिश ये भी है कि जो अभी नहीं भी पढ़े लिखे हैं या फिर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी संविधान दिवस के शुभ अवसर पर बताना जरूरी था। इसीलिए मैंने सोचा कि सर को इस सवाल को पूछ लिया जाना चाहिए, ताकि आज हम संविधान के, जितना संविधान में जिस प्रकार कानून बना के रखा हुआ है, उसी कानून को हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और संविधान से हट के कोई भी कानून जो है
अलग नहीं होता है, और उसी कानून को हम लोग निभाते हुए जो है देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और आपको इस देश को जानना जरूरी है। इसीलिए हमने सर से सवाल पूछ लिया। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जी। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? उसमें हम लोग पढ़ते थे, बच्चा स्कूल के समय पढ़ते थे, अभी हम लोग खुद भूल गए, लेकिन बच्चों को जानना जरूरी है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा होगा, और इसको बनाने में किन किन व्यक्तियों का योगदान है? मतलब आज के समय में एक जीके के तौर पर बच्चों को पता चलना चाहिए। ये मेरा अगला सवाल आपसे सर। जी जी जी। तो ये संविधान जो आज हमें मिला है जी, इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जो है एक्सपेंसेस जो है उस समय जी, आपका जो है अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपीस का खर्च हुआ, खर्चा आया था। इसमें एक्सपेंसेस आया था ये संविधान को बनाने में। और आज हम देखते हैं कि ये संविधान जो हमारे पास है, जी, जब हम इस चीज़ को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संविधान इतना बनने में समय क्यों नहीं लगा। जी, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। जी, ये कोई एक या दो रात का बात नहीं है। इसमें सालों की बात की जा रही है, महीनों की बात की जा रही है, और इसमें 18 दिन भी जुड़ा हुआ है। इसको आप पकड़ सकते हैं, इन शॉर्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगा है। जी, 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 और इसके पीछे किन किन महापुरुषों जी, का हाथ है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए, हमारे भारत में जो है देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स, there are different language speaking person, there are different religious following persons, isn't? And different types of cultures are there which we see in each and every of our states. So taking into consideration of all this, कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की जाति ना हो, जी, 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 इन सारे बातों को ध्यान देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन का खूबसूरती ये है कि कोई भी आज संविधान से बढ़कर नहीं है। जी, चाहे आप हैं, जी, जी, मैं हूँ, जी, या भारत के जितने भी नागरिक हैं, जी, हर कोई संविधान के अनुसार ही चलना होगा और रहना होगा। जी, और कोई भी संविधान से बढ़कर नहीं है। ये एक खूबसूरती है हमारी संविधान की। जी, और ये संविधान ही हमारा जितने नागरिक है उनको ताकत देती है, उनको साहस देती है, जी, उनको प्रेरणा देती है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है या हो रहा हो तो आप निसंकोच रहिए, और संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। जी, लोगों के अंदर एक ये धारणा है कि हम निचले वर्ग के लोग हैं। संविधान कभी भी किसी को निचला या ऊंचा नहीं बताया है। जी, जी, संविधान ने हर किसी को इक्वल माना है। ये हमारे सोसाइटी में जो सिटीजन है उनके अंदर ये सोच बैठा हुआ है कि हम तो निचले वर्ग के लोग हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, जी, जी, हमारे पास सोर्सेस नहीं है, जी, जी, हमारे साथ अगर आज कोई जाति होती है तो भी हमें न्याय कौन दिलाएगा। ये सोच को दूर करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है आज के समय पे। जी, और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस तरह के सोच रखते हैं तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस सोच से आप उभर के बाहर आइए। आपके साथ कोई भी अन्याय अगर हो रहा है, आप आइए, प्रशासन के पास आइए। जी, प्रशासन नहीं सुनेगा, फिर कोर्ट है, कोर्ट के पास आइए, कोर्ट सुनेगा और आपको आपके साथ जो जाति हुई है जी, उसका न्याय दिलाएगा। जी, और वो
इस संविधान में ही प्रावधान दिया गया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। और जो इसके पीछे जो आप और एक सवाल आपने किया था कि किन किन महाव्यक्तियों का इसमें सहयोग है संविधान बनाने में। सबसे पहले तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें B.R. अम्बेडकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में थे जी, ठीक है। और जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के मेंबर थे। K.M. मुंशी जी मेंबर थे। मोहम्मद सद्दुल्ला मेंबर थे। M. गोपालस्वामी अयंगर वो भी मेंबर थे। B.L. मित्तर वो भी मेंबर थे। और D.P. खैतान भी मेंबर थे। आज जो हम ये संविधान देख रहे हैं, जो संविधान जो हमें मिला है, इनकी ही मेहनत का रंग है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारा चीज़ इनहेरिट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने। जैसे कि हमारा प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल जो है USA से इनहेरिट किया गया है जी। आपका फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी USA से बोरो किया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको हम लोगों ने रसिया से इनहेरिट किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो आयरलैंड से बोरो इनहेरिट करके हमने अपने संविधान में लागू किया है जी। और ये एक बहुत ही यूनिक बात मानी जाती है कि देखिए एक संविधान जो है, एक कंट्री में जो संविधान है वो उस सिटीजन्स के, उस कंट्रीज़ के सिटीजन्स के बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। और हमारे फ्रेमर्स ने इतना बेकायदे से इस संविधान को बनाया है कि उन्होंने ये भी सोचा है कि कौन सा कंट्री में कौन सा चीज़ सही ढंग से लागू हो रहा है और उसको इनकॉर्पोरेट करके हमारे सिटीजन्स को बेनिफिट दिए हैं इसमें। जी जी, बहुत खूबसूरत बात कही है सर ने, क्योंकि हम सभी को जानकारी होना चाहिए। जब हम अपने संविधान की जब बात करते हैं, इसको बनाने में कितना समय लगा सर ने बताया, जैसे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये काफ़ी समय होता है एक संविधान को निर्माण करने के लिए। जो अभी संविधान, जिस संविधान से आज देश चल रहा है, हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि जब संविधान को बनाया गया था उस समय जितने भी जो रिलीजियस हम लोग बोलते हैं, जो अलग अलग जो इष्ट देवता को मानने वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को पूछा गया। और जितने भी मतलब इसमें जो मतलब जो इसमें पार्टिसिपेट रहे हैं, मतलब अलग अलग जो है जनजाति के लोग, अलग अलग जगह में रहने वाले लोग। और जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान ये कभी नहीं सिखाता है कि नीच होना या फिर उच्च होना या फिर कहीं गरीब अमीर, यहाँ पर कहीं नहीं सिखाता है। संविधान सभी नागरिक के लिए एक है, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप जितना क्यों ना मतलब इतना असहाय लोग ना हो, आप सभी के लिए जो संविधान जो है बराबर कानून बनाया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और सर ने यह भी बताया है कि संविधान को बनाने में उस समय मतलब 64 अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहा जा सकता है कि 64 लाख रुपए का उसमें खर्च हुआ था। और चेयरमैन कौन थे सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लोग जानते हैं। जब संविधान को बनाया गया था तो चेयरमैनशिप थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको बच्चे बच्चे लोग जानते हैं। और सर ने यह भी बताया है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को भी दूसरी कंट्री से लिया है जो जनता के लिए अच्छा हो। जैसे कि हम USA की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं, वहाँ से भी अच्छा अच्छा कानून को, अच्छा अच्छा नागरिक के लिए जो चीज़ अच्छा हो उसको संविधान में लिया गया, भारत संविधान में। तो इसको मिला करके ये एक बहुत बड़ा संविधान बनता है, और जिस संविधान से आज देश आगे बढ़ रहा है। और खुशी की बात है कि आज हम लोग संविधान दिवस मना रहा है, जो कि सबसे खुशी की बात है। सर आपसे मेरा अगला सवाल, जो कि आपने प्रियम्बल का जो है जिक्र किया जी, आपके उत्तर में आपने कुछ प्रियम्बल का भी जिक्र किया। अभी मैं उसी पर मैं जो आपसे सवाल करने जा रहा हूँ कि जो हिंदी में बोलते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र क्यों कहा जाता है? प्रियम्बल को हमारा परिचय पत्र इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस preamble is the preface of our constitution. It also explains the main aims and objectives of our constitution. जो
मूल नींव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो है प्रियम्बल में एक्सप्लेन किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस उद्देश्य को व्याख्या किया गया है आपका प्रियम्बल में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यहाँ पे व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ प्रियम्बल में हमारा स्टेट जो है इंडिया जी किस तरह का स्टेट है जी उसको भी व्याख्या किया गया है। और इसमें ये डिक्लेयर किया गया है प्रियम्बल के थ्रू कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जी So all these things are being explained or highlighted in our preamble, which is regarded as the introduction. जी So this preamble is regarded or considered as the introduction of ours. जी बहुत खूबसूरत। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने सवाल किया था सर को, प्रस्तावना, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो संविधान का परिचय पत्र क्यों है, तो इसको बहुत खूबसूरत तरीके से सर ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। और आज के दिन तो सभी को समझना चाहिए, क्योंकि हम संविधान से जी रहे हैं। संविधान में जो कानून हमारे लिए है, हम उसी के चलते हम अपना जिंदगी बसर करते हैं। तो सर ने जिसे बताया आप लोग समझ में आ गया होगा। सर मेरा आपसे अगला सवाल, जी भारत के संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक अधिकार जो नागरिक को दिया गया है सर? यू मीन फंडामेंटल राइट्स? जी जी मौलिक अधिकार जो है, हमारा संविधान जो है हमें 6 प्रकार की मौलिक अधिकार देती है, जो कि राइट टू इक्वालिटी है जी, राइट टू फ्रीडम है जी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, जी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। जी And all these rights has been explained or incorporated in Article 14 to 35 of the Constitution of India. जी These are the fundamental rights which has been provided to each and every citizens of India. However, prior to 1978, हमारा संविधान हमें 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता था, जी जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी एक प्रकार की मौलिक अधिकार हुआ करती थी। जी आफ्टर 1978 44th अमेंडमेंट के तहत जी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके इसको लीगल राइट घोषित किया गया है अंडर आर्टिकल 300A। जी So when we speak about fundamental rights, presently we are having only these 6 जी fundamental rights. And one more thing I would like to clear here is that all these fundamental rights are not absolute. There are in the enjoyment of these fundamental rights, certain reasonable restriction has been imposed upon the fundamental right. ये हमारा बहुत से लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि हमारा संविधान हमको ये मौलिक अधिकार प्रदान किया है, जी तो ये मेरा राइट्स है, हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। जी डेफिनेटली आपको संविधान मौलिक अधिकार प्रदान किया है, आप उस मौलिक अधिकार को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाउएवर ये मौलिक अधिकार जब आप एंजॉय करेंगे, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन भी है, उस रेस्ट्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप जो है ये मौलिक अधिकार एंजॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जब आप मौलिक अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, उस मौलिक अधिकार के एंजॉयमेंट में आप किसी और का राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं पहुंचाना है। You have the right to enjoy the fundamental rights, but you cannot harm the rights of others. So these are the restrictions which has been imposed while enjoying the fundamental rights, the 6 fundamental rights. जी 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 वैसे तो सर ने जिसे बताया हम सभी को पता है, और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको तो जानकारी तो है कि आज के डेट में संविधान ने हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है, सर ने जिसे बताया।
लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस अधिकार को आप मन मर्जी जो है इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कुछ सीमाएं हैं। तो संविधान जो है, जब आप इसको डिटेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ सीमाएं उसमें दिया हुआ है। मतलब कि आप किसी अधिकार को जो है यूज करते हुए, उपयोग करते हुए दूसरे अधिकारों को मतलब हनन नहीं कर सकते। कुछ कुछ उसमें सीमाएं दी गई है, सर ने जिसे बताया। हालांकि हम लोग विस्तार तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम संविधान दिवस मना रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को बस हम लोग हाईलाइट के तौर पर हम लोग जानकारी लेते हैं। लेकिन जो पढ़ाई करना चाहते हैं आप इस अधिकार के मौलिक अधिकार को जानने के लिए आप और इसको जो है गूगल में भी जा करके देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार में जो कितना सीमाएं दिया हुआ है उनको भी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब हम देश के नागरिक बोलते हैं, भारत के नागरिक बोलते हैं, हमें ये भी जानकारी रहना चाहिए ना कि हमारा मौलिक अधिकार में हमको अधिकार देते हुए उसमें कौन कौन सी चीज है जिसको हमको नहीं करना चाहिए, इनको भी ध्यान देना चाहिए। और साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। हालांकि साहब ने यह भी बताया कि एक समय 7 हमारा जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक को किसी कारणवश उसको जो संशोधन करते हुए हटा दिया गया है, जैसे कि जो कि संपत्ति का अधिकार जो होता है उनको जो हटा दिया सर ने जिसे बताया। हालांकि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और सर ने बहुत अच्छा से बताया। और हम इस इंटरव्यू को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं। सर आपसे मेरा आखिरी ये है कि आप अरुण भूमि के तमाम दर्शक को, साथ ही साथ पूरे अरुणाचल के लोगों को मतलब इस शुभ अवसर पर, क्योंकि 75 जो है हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर आप अरुणाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं बस आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स और जितने भी लोग इस टेलीकास्ट को देखेंगे, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि संविधान हमें कहता है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बना के रखना चाहिए हमारे बीच जी। ब्रदरहुड जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। पर आज देखा जाए तो रिलीजियस के नाम में हम एक दूसरे से बांट रहे हैं जी। तो संविधान ये नहीं कहता है कि आप एक दूसरे को बांटो जी। संविधान ये कहता है कि आप एक दूसरे को जोड़ो और देश को आगे बढ़ाओ जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर छोटी से छोटी बात अगर हो जाए आपके बीच में जी। तो उसको लेके आप अपने आप में बंटवारा ना कीजिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखिए। किसी भी रिलीजियस को लेके आप नेगेटिव रिमार्क्स मत दीजिए, हर रिलीजन को आप रेस्पेक्ट कीजिए, ये संविधान में ही कहा गया है जी। और जो है कि साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर द लकीएस्ट वन दैट we are celebrating the 75th कॉन्स्टिट्यूशनल डे जी एस संविधान का अमृत महोत्सव। और संविधान में जो चीज का विवरण किया गया है उसको रेस्पेक्ट करें, उसको फॉलो अप करें और संविधान के तहत आप एक अच्छे नागरिक बन के देश को आगे बढ़ाएं। वाह, बहुत खूबसूरत। क्योंकि आज संविधान दिवस है तो साहब ने जैसे आप सभी को संदेश दिया है कि हम जो है एक नागरिक होने के नाते एक जो है धर्म के नाम पर एक दूसरे को बंटवारा ना करें, अमीर और गरीब के नाम पर बंटवारा ना करें। कानून, जैसे कि संविधान में जो कानून लिखा हुआ है उसको पालन करते हुए हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में एक नागरिक होने के नाते हम सभी को साथ देना चाहिए। और इस खुशी के मौके पर मैं फिर से टीम अरुण भूमि की ओर से सभी देशवासियों को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए इस कार्यक्रम को यानी छोटा सा इंटरव्यू को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकालकर हमें आपसे बात करने का मौका दिया। और आपको बात करने के बाद बहुत लोगों को ये भी जानकारी हुआ होगा कि संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं। जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।